दोस्तों, एग्ज़ाम करंट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट्रोल पंप से रिलेटेड जानकारी लाता रहता हूं। इस बार भी मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ से डिस्कस करने वाला हूं। जैसे पेट्रोल पंप के पास स्कूल है तो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, रोड पर डिवाइडर है, एक्सप्लोजिव है, एलपीजी कनेक्शन है, एलपीजी की कोई एजेंसी है, ऐसे टाइप के बहुत सारे आपके पॉइंट्स आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। जो काफ़ी लोगों का कॉमन क्वेश्चन है, इस तरीके के बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, एक कॉमन सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से कभी शेयर, सब्सक्राइब या लाइक ये सब के लिए कभी नहीं बोलता, लेकिन आप लोग अगर अपने इच्छा से करेंगे तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो हाई रहेगा और आपके लिए काम करने में और मुझे आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पेट्रोल पंप से जहाँ पे आपका पेट्रोल पंप का लोकेशन है वहाँ से कोई एक्सप्लोजिव कोई काम तो नहीं होता है। जैसे एलपीजी गैस का है, एलपीजी गैस का जो एजेंसी है वो कितनी दूर है या कितनी पास है, कोई केमिकल फैक्ट्री है या फिर कोई भी एक्सप्लोजिव बिल्डिंग है लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे एक्सप्लोजिव से रिलेटेड चीज़ें होती हों, आप समझ पा रहे होंगे। तो उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम है तो सिर्फ एलपीजी जिसका वो पहले से स्टेबल है वो ऑर्गेनाइजेशन उससे। तो जैसे मान लो आपकी पेट्रोल पंप के लोकेशन से या 300 मीटर या 400 मीटर या 1 किलोमीटर दूर आपका कोई एलपीजी एजेंसी है, तो आपको उससे एनओसी लेनी पड़ेगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो उससे अब एनओसी लोगे, अगर उसने बोल दिया कि ठीक है मैं एनओसी देता हूँ, तो ना आपको कोई दिक्कत है, ना ऑयल मार्केटिंग कंपनी को दिक्कत है, ना एलपीजी वाले को कोई दिक्कत है। अगर कोई केमिकल फैक्ट्री है पास में तो उससे एनओसी लेनी होगी आपको। कंपनी आपकी लोकेशन पे कुछ भी, आप कहीं भी हो आपकी लोकेशन और आपके लोकेशन के आसपास कोई भी पेट्रोल पंप है, जहाँ आपका पेट्रोल पंप है वहाँ कोई भी एलपीजी है या फिर केमिकल फैक्ट्री है, तो उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कोई ऐतराज़ नहीं है। सिर्फ वो आपसे बोल देगी कि एनओसी ले आओ, उससे पेट्रोल पंप खोल लो। अगर एनओसी ले आए आप तो डन, अगर नहीं लाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा क्या है कि जैसे जिस लोकेशन पर आप अपना पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो उस लोकेशन के पास कोई बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, किसी भी टाइप की बिल्डिंग है, जैसे उस बिल्डिंग में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या कोचिंग है या फिर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो उससे भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उस बिल्डिंग वाले को आपसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उस बिल्डिंग वाले से भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप पेट्रोल पंप ओपन करोगे, आपका पेट्रोल पंप ओपन हो गया, फिर उसके बाद उन बिल्डिंग वालों को कोई ऑब्जेक्शन हुआ कि इससे उनको कोई भी डेंजर, कोई भी खतरा महसूस हुआ, तो वो आपको आपके खिलाफ पीआईएल या कुछ केस करेंगे, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो उससे पहले ही जो भी बिल्डिंग है, जो भी कोचिंग क्लासेस है या फिर कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पास में, तो उससे एनओसी ले लो। तो आप भी अपनी जगह पे मजबूत हो और वो भी अपनी जगह पे मजबूत है, तो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरा और सबसे कॉमन क्वेश्चन कि सर मेरे जो पेट्रोल पंप की लोकेशन है वहाँ से स्कूल पास में है, मैं क्या करूँ? तो अगर स्कूल पास में है तो सेम यही प्रोसीजर है कि स्कूल वाले को आपसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंपनी को पता चला कि आपके पास इस लोकेशन के पास स्कूल है और आपके पास उसकी एनओसी होनी चाहिए। अगर एनओसी नहीं हुई तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है, तो आपको स्कूल वाले से भी एनओसी ले लेनी है। अगर स्कूल की डिस्टेंस 1 किलोमीटर से ज़्यादा है या 2 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वो स्कूल वाला इजीली एनओसी दे देगा। इसमें ऑफिशियल और अनऑफिशियल खर्चा आएगा, लेकिन सब पॉसिबल है। ठीक है, तो उसमें अगर स्कूल वाला एनओसी नहीं दिया, अगर स्कूल ज़्यादा ही पास है और उसको ऐसा लगता है फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम होगी पेट्रोल पंप से, तो वो एनओसी नहीं देगा आपको। तो उस फेस में आपको डिफ़िकल्टी इशू आएंगे। दूसरा क्या है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये लगभग मेरे पास 20 से 30 बार पूछा जा चुका है। सर मेरे लोकेशन के पास एक और पेट्रोल पंप है, क्या मेरा पेट्रोल पंप सैंक्शन होगा?
तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपका पेट्रोल पंप है और जस्ट 1 मीटर या जस्ट दीवार से दीवार चिपका हुआ दूसरा पेट्रोल पंप है, तो कोई इशू नहीं है। बस दोनों पेट्रोल पंप के बीच में एक दीवार होनी चाहिए। ना पेट्रोल पंप वाले को कोई दिक्कत है, ना ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कोई दिक्कत है। पेट्रोल पंप अगर बाजू बाजू में भी है तो कोई भी इशू नहीं आने वाला। अगर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है, अगर सेम कंपनी का हुआ तो भी कोई इशू नहीं है। यदि सेम कंपनी का है, दोनों BPCL के हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और दूसरा पॉइंट है कि जैसे आपका किसी स्टेट हाईवे पे आपका पेट्रोल पंप का लोकेशन है और स्टेट हाईवे पे डिवाइडर होता है, तो डिवाइडर के 300 मीटर राइट, मतलब आपके पेट्रोल पंप के 300 मीटर राइट और 300 मीटर लेफ्ट कट नहीं होना चाहिए। अगर कट है तो PWD को प्रॉब्लम होगी उससे, क्योंकि PWD वहाँ पे अगर कोई कट है और किसी ने पेट्रोल लेने के लिए आपके पेट्रोल पंप पे आया तो कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, तो उसका रिस्पॉन्सिबल पेट्रोल पंप हुआ। तो इसलिए PWD NOC नहीं देता है। लेकिन इसमें ऑफिशियल और अनऑफिशियल कुछ खर्चा आता है, तो मे बी PWD एग्री हो जाए। दूसरा इसमें क्या है कि अगर कट है 300 मीटर से ज़्यादा है, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास जाके कट है, तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, क्योंकि वो थोड़ा आगे जाके है और उसमें PWD इजीली NOC दे देगा। और NOC तो चाहिए, बट NOC तो PWD विभाग से लेनी ही पड़ेगी, तो वो NOC दे देगा अगर कट ज़्यादा दूर है। और दूसरा PW विभाग का एक और है कि मान लो कि आगे जाके अगर आपके स्टेट हाईवे पे नहीं, नॉर्मल किसी रोड पे है, तो SH पे है, मान लो SH पे है, तो आगे जाके कोई चौराहा है, कोई क्रॉस है, तो उस केस में क्या होता है कि आप लोगों को PWD से उसका लेना पड़ेगा, क्योंकि चौराहे पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी दुर्घटना के। क्योंकि कोई राइट में जा रहा है और आपका लेफ्ट में पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से टर्न लिया तो कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में PWD विभाग से आपको NOC लेनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल यही सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने थे, जो कि काफ़ी लोगों के डाउट्स थे इसमें, तो उसके रिलेटेड ये सॉल्यूशन वीडियो लेके आया था आपके लिए। और अभी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हमको किस किस विभाग से NOC चाहिए, तो NOC का मैं पूरा एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल ये सिर्फ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो इतने सारे कमेंट का रिप्लाई दे दे के मैं सेम रिप्लाई दे के मैं थक गया था, तो इसलिए मैंने एक कॉमन वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल सके। और मैं एक NOC पर डिटेल वीडियो लाऊंगा और उसमें अच्छे से समझाऊंगा कि किस किस विभाग से NOC लेना है आपको। हालांकि NOC लेना इतना टफ नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस होता है। बस आपकी लोकेशन और आप अच्छे से उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए बस। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका सही जवाब देकर उसको सॉल्व करने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।